चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर एपी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दो एपीज हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दोनों एपीज के 100th टर्म का, दोनों एपीज के 100th टर्म का जो डिफरेंस है ना वो 100 है। तो दोनों एपीज के 100वें टर्म का जो डिफरेंस है वो हमें 100 दिया गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दोनों एपीज के 1000th टर्म का, दोनों एपीज के 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने ये निकालना है कि दोनों एपीज के 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो एपीज हैं। तो सबसे पहले तो हमें दो एपीज बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें दो एपीज तैयार करने पड़ेंगे। तो देखिए, हमने यहां पर दो एपीज तैयार कर लिया है। जो हमने फर्स्ट एपी तैयार किया है उसका हमने फर्स्ट टर्म लिया है स्मॉल ए। ठीक है, फर्स्ट एपी का हमने फर्स्ट टर्म लिया है स्मॉल ए। फर्स्ट एपी का हमने कॉमन डिफरेंस लिया है स्मॉल डी। ठीक है, और जो हमने सेकेंड एपी तैयार किया है उसका हमने फर्स्ट टर्म लिया है कैपिटल ए। तो देखिए, हमने दोनों एपीज में ना फर्स्ट टर्म डिफरेंट लिया हुआ है। फर्स्ट एपी में हमने फर्स्ट टर्म लिया है स्मॉल ए, सेकेंड एपी में हमने फर्स्ट टर्म लिया है कैपिटल ए, ताकि दोनों एपीज हमको अलग अलग दिखाई दें, दोनों एपीज हमको डिफरेंट दिखाई दें। ठीक है, लेकिन हमने दोनों एपीज में जो कॉमन डिफरेंस लिया है, दोनों एपीज में जो कॉमन डिफरेंस लिया है वो लिया है स्मॉल डी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दोनों एपीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो हमने दोनों एपीज में कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी लिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने दोनों एपीज को तैयार कर लिया है। अब हम सबसे पहले इन दोनों एपीज के 100th टर्म का, दोनों एपीज के 100वें टर्म का डिफरेंस निकालेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों एपीज का 100th टर्म निकालना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन दोनों एपीज का अब 100th टर्म निकालेंगे। दोनों एपीज का हम 100वां टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। तो अभी हम सबसे पहले यहां पर इस फर्स्ट एपी का 100th टर्म निकालने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो ये फर्स्ट एपी है इसका फर्स्ट टर्म है स्मॉल ए। तो फर्स्ट एपी का जो 100th टर्म होगा उसे हम स्मॉल ए 100 से रिप्रेजेंट करेंगे, और हमारे फर्स्ट एपी का जो 100th टर्म होगा स्मॉल ए 100 वो होगा ए प्लस 99 स्मॉल डी। ठीक है, क्योंकि हमारे फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है, तो हमारे फर्स्ट एपी का जो 100th टर्म होगा, 100वां टर्म होगा, वो होगा स्मॉल ए 100 और वो होगा स्मॉल ए प्लस 99 डी। तो ये बन गया हमारे फर्स्ट एपी का 100th टर्म। ठीक है, अब हम अपने इस सेकेंड एपी का 100th टर्म तैयार करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो ये सेकेंड एपी है इसका फर्स्ट टर्म है कैपिटल ए एंड इसका कॉमन डिफरेंस है स्मॉल डी। तो हम इस सेकेंड एपी का जो 100th टर्म होगा उसको हम कैपिटल ए 100 से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो हमारा होगा कैपिटल ए प्लस 99 स्मॉल डी। तो ये होगा हमारे सेकेंड एपी का 100th टर्म। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने इन दोनों एपीज का 100th टर्म निकाल दिया। यहां पर हमने इन दोनों एपीज का 100th टर्म निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार जो हमारे फर्स्ट एपी का 100th टर्म है जो कि है स्मॉल ए 100 इज इक्वल्स टू स्मॉल ए प्लस 99 स्मॉल डी, एंड सेकेंड एपी का जो 100th टर्म है वो है कैपिटल ए 100 इज इक्वल्स टू कैपिटल ए प्लस 99 स्मॉल डी। ठीक है, ये हमने दोनों एपीज के 100th टर्म को यहां पर लिख लिया। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इनका जो डिफरेंस है वो 100 है। ठीक है, तो हम जो हमारे फर्स्ट एपी का 100th टर्म है उसमें से हम सेकेंड एपी के 100th टर्म को यहां पर सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसके आगे यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हम इसको इसमें से माइनस करने जा रहे हैं ना। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास में है स्मॉल ए 100 माइनस कैपिटल ए 100,
ये हमारे फर्स्ट एपी का 100th टर्म है और ये हमारे सेकेंड एपी का 100th टर्म है और यहां पर इनका माइनस हो रहा है, यानी कि यहां पर इनका डिफरेंस हो रहा है। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दोनों एपीज के 100th टर्म का जो डिफरेंस है ना वो 100 है। तो यहां पर हमारे पास में दोनों एपीज के 100th टर्म का डिफरेंस हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 100 होगा। ये बात आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, यहां पर हमारे पास में है स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है प्लस 99D माइनस 99D, तो प्लस 99D से माइनस 99D कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में आएगा 100 इक्वल्स टू स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, और ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने दोनों एपीज के 1000th टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमने दोनों एपीज के 1000th टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों एपीज के 1000th टर्म को लिखते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट एपी के 1000th टर्म को, क्योंकि फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है, तो हम फर्स्ट एपी के 1000th टर्म को स्मॉल ए 1000 से रिप्रेजेंट करेंगे और वो हमारा होगा स्मॉल ए प्लस 999 स्मॉल डी। चलिए अब हम सेकेंड एपी के 1000th टर्म को लिखते हैं। सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है, तो सेकेंड एपी का जो 1000th टर्म होगा उसे हम कैपिटल ए 1000 से रिप्रेजेंट करेंगे और वो हमारा होगा कैपिटल ए प्लस 999 स्मॉल डी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने दोनों एपीज के 1000th टर्म को लिख लिया। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसके आगे प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन है ये माइनस हो जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं, यानी कि हम पहले एपी के 1000th टर्म में से सेकंड एपी के 1000th टर्म को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर है स्मॉल ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000, और ये हमारे दोनों एपीज के 1000th टर्म के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 इन दोनों एपीज के 1000th टर्म के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये यहां पर हमारे पास में आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, तो यहां पर हमारे पास में आएगा स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है प्लस में 999D, यहां पर है माइनस में 999D, तो प्लस 999D से माइनस 999D कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया दोनों एपीज के 1000th टर्म का डिफरेंस है स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। और देखिए स्टूडेंट्स, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का वैल्यू यहां पर हमने बनाया हुआ है, इसको यहां पर हमने निकाला है। स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का वैल्यू है 100, तो हम स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए की जगह पे लिखेंगे 100। तो हमारे पास में इन दोनों एपीज के 1000th टर्म का डिफरेंस जो कि है स्मॉल ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000, वो आ गया 100। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने दोनों एपीज के 1000th टर्म के डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हमने इन दोनों एपीज के 1000th टर्म का डिफरेंस ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 यहां पर निकाला 100। तो यह आ गया हमारे पास में इन दोनों एपीज के 1000th टर्म का डिफरेंस जो कि आया 100। तो यह आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे सॉल्यूशंस, बहुत ही एक्सप्लेन सॉल्यूशंस हर क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आपके पास में भेज सकें। हम इसके बाद में जो बोर्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस है वो भी बनाएंगे, जिनको हम आपके पास में जरूर भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।